तो दोस्तों आप सभी लोग का स्वागत है आपके विजन करियर एक में। तो आज हम वार्षिकांक करंट अफेयर 2025 के साथ है और आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 11 होने जा रहा है। और आपको हम ये बताते चले कि करंट अफेयर 2025 का हम टारगेट में इसलिए लेकर चल रहे हैं क्योंकि ग्रुप डी देख लीजिए जो पेपर हुआ है 2026 में, या फिर टेक्नीशियन ग्रेड 3 का देख लीजिए। इन सभी पेपरों में सभी के सभी प्रश्न हमारे 2025 के करंट अफेयर से पूछे जा रहे हैं। ठीक है, यानी कि जो जीडी आगामी आने वाला है, यूपी पुलिस हो गया, यूपीएसआई हो गया, रेलवे या बैंक, स्टेट एग्जाम, टीचिंग एग्जाम, सभी के लिए काफी हेल्पफुल साबित होगा। और ये सभी प्रश्न इल्यूटेरिया करंट अफेयर से या इल्यूटेरिया की बुक से सभी क्वेश्चन को इसमें लिया गया है। तो आइए देर नहीं करते हैं, क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। देखिए सबसे पहला हमारा इसमें क्वेश्चन है कि किस राज्य सरकार ने जनवरी 2025 से दिसंबर 2027 तक भारतीय राष्ट्रीय खो खो टीम के लिए 1500 करोड़ रुपए का प्रयोजन की घोषणा की है। ध्यान रखिएगा, ये घोषणा की गई है उड़ीसा सरकार के द्वारा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय स्टार्टअप ने हाल ही में फिनटेक और ऑनलाइन स्टॉक ट्रेडिंग पर ध्यान केंद्रित करते हुए 2025 में यूनिकॉर्न का दर्जा हासिल किया है। ध्यान रखिएगा, 2025 में यूनिकॉर्न का दर्जा धन के द्वारा हासिल किया गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला कि जनवरी 2025 तक भारत के मेट्रो रेल नेटवर्क के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो देखिए इसमें से कथन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि केवल और केवल तीसरा सही है, यानी कि वर्तमान में भारत का मेट्रो रेल नेटवर्क 1000 किलोमीटर से अधिक हो चुका है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 7 महाद्वीपों की 7 सबसे ऊंची चोटियों पर चढ़ने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की महिला कौन बनी है। ध्यान रखिएगा, 7 महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटियों पर चढ़ने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की महिला काम्या कार्तिकेयन बन चुकी है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ध्यान रखिएगा, इसमें कथन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, यानी कि कथन सिर्फ तीसरा सही है, यानी कि इस योजना से लगभग 5 करोड़ छात्रों, संकाय सदस्यों और शोधकर्ताओं को लाभ मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर इसमें हमारा थर्ड करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में पहला घड़ियाल अभ्यारण्य किस जिले में तथा किस नदी पर बनेगा। ध्यान रखिएगा, बिहार में पहला घड़ियाल अभ्यारण्य ये बिहार के गोपालगंज के गंडक नदी में बनने वाला है। ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि जनवरी 2025 में भारतीय नौसेना ने बहुराष्ट्रीय नौसेना अभ्यास ला पेरोस में भाग लिया। यह अभ्यास कहाँ आयोजित किया जाता है। तो ला पेरोस में भाग लिया, तो ये अभ्यास ध्यान रखिएगा हिंद महासागर क्षेत्र में आयोजित किया जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न की तरफ हम केंद्रित करते हैं अपना ध्यान। अगला क्वेश्चन है कि बिहार के शारदा सिन्हा को मरणोपरांत किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यानी कि बिहार की बहुत ही विख्यात थी शारदा सिन्हा और ये संगीत से संबंध रखती हैं। इन्हें मरणोपरांत ध्यान रखिएगा पद्म विभूषण से इन्हें सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से बीसीसीआई द्वारा 31वां लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे नवाजा गया। तो बीसीसीआई द्वारा 31वां लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड ये दिया गया सचिन तेंदुलकर जी को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला कि हाल ही में भारतीय एथलेटिक्स महासंघ 9वां सदस्यीय एथलीट आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया। तो 9वां सदस्यीय एथलीट आयोग का अध्यक्ष हाल ही में नियुक्त किया गया। ध्यान रखिएगा अंजू बॉबी जॉर्ज को। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है कि उस स्वदेशी माइक्रो मिसाइल सिस्टम का क्या नाम है जिसका भारत ने हाल ही में सफलतापूर्वक परीक्षण किया। तो ध्यान रखिएगा, भारत के द्वारा अभी हाल ही में भार्गवास्त्र का परीक्षण किया गया है। ठीक है, और ये एक माइक्रो मिसाइल सिस्टम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर क्या करना है, तो विचार करना है। तो इसमें से पूछ रहा है कौन सा कथन सही होगा। तो केवल और केवल डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, यानी कि तीसरा, यानी कि योजना का मुख्य उद्देश्य हाइड्रोजन आयात को बढ़ावा देना है। तो ऑप्शन नंबर डी 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टाइफून यागी से प्रभावित म्यांमार, लाओस और वियतनाम की मदद के लिए भारत द्वारा किस ऑपरेशन को लॉन्च किया गया है। तो ध्यान रखिएगा, टाइफून यागी से प्रभावित जो म्यांमार, लाओस और वियतनाम की मदद के लिए हमारे भारत के द्वारा जो ऑपरेशन चलाया गया वो ऑपरेशन सभ्य दाव चलाया गया। ठीक है, नेक्स्ट है कि भारत की आर्थिक समीक्षा 2024-25 के संबंध में निम्न कथनों पर क्या करना है, तो विचार करना है। तो इसमें हमारा बी सिर्फ करेक्ट होगा, यानी कि दूसरा और तीसरा कथन इसमें करेक्ट हो जाएंगे। यानी कि वित्त वर्ष 2025 में औद्योगिक क्षेत्र में 6.2% की क्या हुई है, बढ़ोतरी देखी गई है। और खाद्य प्रसंस्करण निर्यात में 46.44 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक क्या हो गया है, ये पहुंच चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है कि हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा भारतीय सेना, पुलिस और अर्धसैनिक बलों में शामिल होने के इच्छुक युवाओं के लिए एक विशेष भर्ती पूर्व परीक्षण कार्यक्रम पार्थ योजना शुरू की गई है। यानी कि आप इच्छुक हैं लेकिन उससे भी पहले भर्ती पूर्व परीक्षण कार्यक्रम शुरू किया गया है। तो ध्यान रखिएगा, इसमें पूछ रहा है ये किस राज्य सरकार में किया गया है। ध्यान रखिएगा, ये किया गया है एमपी में। ध्यान रखिएगा, मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट है कि जनवरी 2025 में भारतीय एथलेटिक्स महासंघ के अध्यक्ष कौन चुने गए। तो भारतीय एथलेटिक्स महासंघ के जो अध्यक्ष हैं ये बहादुर सिंह साहू चुने गए हैं। अगला है कि जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख थ्रू द एजेस नामक पुस्तक का विमोचन किसके द्वारा किया गया। तो पुस्तक का विमोचन अमित शाह यानी गृह मंत्री के द्वारा किया गया। अगला क्वेश्चन है कि भारत में रामसर स्थलों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर क्या करना है, प्रकाश डालना है। तो केवल और केवल इसमें पहला सही हो जाएगा, यानी कि भारत में 6 नए रामसर स्थल को जोड़ा गया है जिससे कुल रामसर स्थल की संख्या 90 हो गई है। ठीक है, टोटल पूछेगा तो आप 9 बताएंगे और हाल ही में कितने रामसर स्थल जोड़े गए हैं तो क्या बताएंगे, 6 बताएंगे। अगला क्वेश्चन है कि 18वें प्रवासी भारतीय दिवस के मुख्य अतिथि कौन थे। तो 18वें प्रवासी भारतीय दिवस के मुख्य अतिथि त्रिनाद एवं टोबैगो की राष्ट्रपति रही हैं। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला कि 23वीं राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया। तो 23वीं राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन ये तमिलनाडु राज्य में किया गया। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की एक दशक की उपलब्धि इस प्रकार है, यानी कि इसमें से कौन सा बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ अभियान से संबंधित है। तो केवल दूसरा और तीसरा कथन। तो देखिए इसमें हमारा बी एकदम राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा देखिए कथन है कि माध्यमिक शिक्षा में लड़कियों का नामांकन 75.51 से बढ़कर 78% हो गई है, यानी बच्चों की पढ़ने की संख्या क्या हो गई, लड़कियों की अधिक हो गई है। और संस्थागत प्रसव में 61
से घटकर 97.3 हो गई है, बढ़कर, ध्यान रखिए घटकर नहीं, ये भी बढ़ गई है, ठीक है, संस्थागत में यानी संस्था के माध्यम से 97.3% हो गई है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। देखिए इसमें न तो पहला और न ही दूसरा, यानी कि दोनों ही कथन क्या है हमारे गलत दिए हैं। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन है कि किस देश ने 1 जनवरी 2025 से बुर्का पर प्रतिबंध लागू कर दिया है। ध्यान रखिए बुर्का पर किस देश के द्वारा प्रतिबंध लगाया है, तो स्विट्जरलैंड ने लगाया है। अगला है किस देश के राष्ट्रपति ने 2025 को हैंड इन हैंड यानी कि हैंड इन हैंड थीम के साथ समुदाय का वर्ष घोषित किया है। ध्यान रखिएगा ये यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के द्वारा किया गया है। अगला श्वेत क्रांति 2.0 के लिए मानव संचालन प्रक्रिया की शुभारंभ किस मंत्रालय के द्वारा की गई है, तो ये सहकारिता मंत्रालय के द्वारा। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एशिया प्रशांत क्षेत्र में निवेश से संबंधित कथनों पर विचार करना है। तो देखिए इसमें हमारा ऑप्शन नंबर, ध्यान रखिएगा कौन सा करेक्ट हो जाएगा, तो बी, इनमें से सभी करेक्ट हो जाएंगे। यानी कि मुंबई में 8वें स्थान पर है इसमें, और दिल्ली इसमें 5वें स्थान पर है, और टोक्यो दूसरे स्थान पर है, और सिडनी इसमें सबसे पहले स्थान पर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन अगला दिया है कि किस न्यायाधीश को बीसीसीआई का लोकपाल और नैतिकता अधिकारी नियुक्त किया गया है। ध्यान रखिएगा किसी बीसीसीआई का लोकपाल और प्लस नैतिकता अधिकारी नियुक्त किया गया है, तो ये नियुक्त किया गया न्यायमूर्ति अरूप मिश्रा जी को। ओके, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार द्वारा 6 जनवरी 2025 को किस क्षेत्र के लिए एक नई उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन योजना शुरू की गई है। ध्यान रखिएगा स्टील क्षेत्र में, ऑप्शन एक करेक्ट हो जाएगा। अगला हाल ही में नागपुर के बाला साहेब ठाकरे गोरेवाड़ा अंतरराष्ट्रीय प्राणी उद्यान में 3 बाघ 1 तेंदुआ किस वायरस के कारण मारे गए हैं। तो ध्यान रखिएगा ये HSNI वायरस के कारण मारे गए हैं। अगला है कि रायसीना मध्य पूर्व सम्मेलन में संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है कि कौन सा कथन सही होगा। देखिए इसमें कथन हमारा उपयुक्त सभी क्या है, करेक्ट है, यानी इसका आयोजन सऊदी अरब में किया गया, ये भी सही है। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसके मुख्य अतिथि थे, ये भी सही है। नेक्स्ट है कि इसका आयोजन सऊदी अरब के विदेश मंत्रालय और भारतीय विदेश मंत्रालय के सहयोग से और वर्जर रिसर्च फाउंडेशन द्वारा किया गया है, तो ये भी सही है। अगला क्वेश्चन है कि जनवरी 2025 में सीबीआई द्वारा भारत पोर्टल विकसित किया गया किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। ध्यान रखिएगा, तो ध्यान रखिएगा इसमें पूछा किस मंत्रालय के द्वारा, ध्यान रखिए ये गृह मंत्रालय के द्वारा कार्य होता है। अगला है विश्व स्वास्थ्य, तो अगला हमारा क्वेश्चन था कि जो WHO है वो विश्व स्वास्थ्य संगठन है, इसने किस देश को कुष्ठ रोग से मुक्त होने वाला दुनिया का पहला देश घोषित किया है। यानी कि WHO के द्वारा ये कहा गया है कि ये कुष्ठ रोग से मुक्त हो चुका है, वो कौन सा देश है इसमें पूछ रहा है। ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर कौन सा इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा, तो ध्यान रखिएगा करेक्ट आंसर हमारा इसमें ऑप्शन नंबर जॉर्डन है, ऑप्शन नंबर बी को हम करेक्ट कर देंगे। अगला क्वेश्चन है कि उड़ान 2.0 योजना किससे संबंधित है। ध्यान रखिएगा ये क्षेत्रीय हवाई संपर्क से संबंधित है। अगला है जनवरी 2025 में इनमें से कौन सा देश आधिकारिक तौर पर ब्रिक्स का सदस्य बन गया है, तो ब्रिक्स का सदस्य देश कौन बन गया है, तो ध्यान रखिएगा इंडोनेशिया हाल ही में ये देश शामिल हुआ है। अगला हाल ही में सुर्खियों में रहा मया समान योजना किस राज्य द्वारा शुरू किया गया, तो मया समान योजना ये ध्यान रखिएगा झारखंड राज्य के द्वारा शुरू किया गया योजना। अगला है कि राज्यों को समृद्ध, नवीन और आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक दीर्घकालिक रोड मैप स्वधान विजन 2047 किस राज्य द्वारा पेश किया गया है, तो ध्यान रखिएगा ये आंध्र प्रदेश राज्य के द्वारा पेश किया गया है। अगला है महिला हॉकी इंडिया लीग का पहला खिताब किस टीम ने जीता है, तो ध्यान रखिएगा ये जीता गया है ओडिशा वॉरियर्स के द्वारा। नेक्स्ट है दुनिया की पहली 300 मेगावाट संपीड़ित वायु ऊर्जा भंडार सुविधा स्थापित कहां पर किया गया है, ध्यान रखिएगा चीन में। नेक्स्ट है कि विश्व आर्थिक स्थिति और संभावना रिपोर्ट 2025 जारी किया गया है किसके द्वारा, तो ये संयुक्त राष्ट्र के द्वारा। नेक्स्ट है कि 38वें राष्ट्रीय खेलों की थीम क्या थी, तो इस बार क्या रही है 38वीं राष्ट्रीय खेल जो भी हुए हैं तो इसकी थीम रही है ग्रीन गेम्स रही है। ओके, ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा जारी भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था का आकलन और माप रिपोर्ट के अनुसार 2022-23 में डिजिटल अर्थव्यवस्था का भारत के सकल घरेलू उत्पाद का इसमें योगदान पूछ रहा है कितना रहा है, तो 11.74% रहा है। ओके, आइए अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, किस भारतीय राज्य द्वारा जनवरी 2025 में सिंधु घाटी लिपि को समझने के लिए $1 मिलियन के इनाम को घोषित की गई है, तो ध्यान रखिएगा तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन है ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 का पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है, तो जैनिक सिन्हा ने। नेक्स्ट इंडियन शुगर एंड बायो एनर्जी सम्मेलन के निष्कर्ष के अनुसार भारत विश्व का कौन सा सबसे बड़ा इथेनॉल उत्पादक एवं सबसे बड़ा उपभोक्ता बन चुका है, ध्यान रखिएगा। बात कर रहे थे विश्व का सबसे बड़ा इथेनॉल उत्पादक भारत कितने नंबर पर आता है, तो तीसरा, और सबसे बड़ा उपभोक्ता भी तीसरा ही आ जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन है हमारा देखिए कि आगे हमेशा समाचार पत्रों में चर्चा में रहने वाला CAR-T थेरेपी संबंधित है किससे, तो ये रक्त कैंसर से है, ऑप्शन एक राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि जनवरी 2025 में असम सरकार द्वारा गुणोत्सव 2025 की शुरुआत किसके द्वारा की गई है और ये किससे संबंधित है, तो ध्यान रखिएगा ये भी करेक्ट हो जाएगा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला कि 8 जनवरी 2025 को प्रधानमंत्री द्वारा NTPC ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ग्रीन हाइड्रोजन हब की आधारशिला कहां रखी गई है, तो विशाखापट्टनम में। नेक्स्ट है कि हाल ही में वर्जिन कोकोनट ऑयल को GI टैग प्राप्त हुआ, यह किस क्षेत्र से संबंधित है, तो निकोबार से। अगला जनवरी 2025 में फ्लेमिंगो फेस्टिवल 2025 का आयोजन कहां किया गया, तो ध्यान रखिएगा इसका आयोजन कहां किया गया, आंध्र प्रदेश में। ओके, अगला क्वेश्चन है कि 10 जनवरी 2025 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ 2025 के अनुभव को बढ़ाते हुए ऑल इंडिया रेडियो द्वारा
FM रेडियो चैनल किस नाम से लॉन्च किया? तो कुंभवाड़ी के नाम से लॉन्च किया गया था रेडियो चैनल। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो प्लीज आप इसे अधिक से अधिक लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि हमारा मनोबल बढ़ा रहे। बने रहिए हमारे साथ ऐसे ऐसे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के वीडियो के लिए। तब तक के लिए आप ध्यान रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।